हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 के जो स्टेटमेंट सम्स हैं। उस दिन हमने जो एलिमिनेशन मेथड सीखा था उसी के अकॉर्डिंग इसके रजे जो पहला और सेकंड जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो तो आपका बिल्कुल सिंपल है। उसने पहले कहा हुआ जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था 3.3 में। इफ़ वी आई एम शोइंग यू द बुक। इफ़ वी add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। उसने कहा अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1। इट बिकम्स 1/2 इफ़ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर ये 1 ऐड कर दें केवल डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1/2। तो आपने फ्रैक्शन बतानी। ये सम आप पहले जैसे मैंने करवाया था 3.3 में वैसे ही कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और उसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें है जो 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये भी सम हमने जैकॉब वाला जो किया था, जैकॉब एंड हिज फादर वाला, वैसा ही ये सम है। तो इसका जो अगला सम है जो थर्ड पार्ट है वो इसका थोड़ा अलग है, वो मैं समझाने जा रही हूँ। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 digit नंबर इज़ 9। आल्सो 9 times दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। फाइंड द नंबर। उसने कहा है तो सम ऑफ 2 digit नंबर। उसने कहा कोई हमारे पास 2 digit नंबर है। अगर आप दिमाग लगाओ रजे तो आप लोग 1 से लेके 100 तक देखो, उसमें 2 digit नंबर कौन से आते हैं। 10 से स्टार्ट हो जाएंगे 99 तक, ये सारे 2 digit नंबर हैं। उसने कहा कोई हमारे पास 2 digit नंबर है तो उसको अगर डिजिट को हम प्लस करते हैं, केवल डिजिट को, तो हमारे पास आता है 9। ठीक है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन उसने दी है 9 times दिस नंबर। कहते हैं अगर पूरा नंबर लो और उसको 9 times कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, वो किसके इक्वल आएगा, इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। और वो किसके इक्वल होगा, अगर हम डिजिट को रिवर्स करके लिख दें, यानी पहला जो डिजिट है वो बाद में और बाद वाला डिजिट पहले लिख दें, तो उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों नंबर इक्वल होंगे। तो आपने बताना है नंबर क्या है। तो 2 digit नंबर आप मान लो मेरे पास, अगर मान लो हम चलते हैं, मेरे पास अगर 45 नंबर है, इसमें अगर आप प्लेस देखो, प्लेस वैल्यू आपको चार्ट आता है ये 1th प्लेस 10th प्लेस। अगर इस प्लेस वैल्यू को देखो इसी हिसाब से हमारा नंबर ऑब्टेन होता है। कैसे, 10th प्लेस को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 10, और 1st प्लेस को 1 से हमेशा मल्टीप्लाई होता है। दैट मीन 40 + 5 विच इज़ इक्वल टू 45। हमेशा 2 digit नंबर ऐसा ही होता है। 10th प्लेस जो है 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1st प्लेस को 1 से, तब हमें नंबर ये मिलता है। और डिजिट इसमें 4 और 5 है, 2 digit है। तो यहाँ भी हम लोग इस सम में 2 digit हमें गिवन नहीं है तो हम लोग लेट करके चलेंगे। लेट एक तो हमारा होगा 1st प्लेस और दूसरा होगा 10th प्लेस। तो यहाँ पे आप लेट करो, लेट 10th प्लेस, 10th प्लेस डिजिट। सबसे पहले 10th प्लेस डिजिट हम लेट करते हैं, उसे मैं मान लेती हूँ x है, और दूसरा मैं मानती हूँ 1st प्लेस। वो क्या आ गया y। अब इसके साथ पहले नंबर बनाते हैं, जैसे अभी आपको मैंने कहा, अभी मैंने आपको बताया नंबर से बनाते समय क्या करते हैं, 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई 10th प्लेस डिजिट, और आगे प्लस इसमें क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1st प्लेस। यह आपने लिखना नहीं है, यह आपको समझाने के लिए, मुताबिक क्लियर करने के लिए कि क्या हम करते हैं। अब देखो 10 मल्टीप्लाई 10th प्लेस डिजिट। अब यहाँ पे देखो 10th प्लेस डिजिट क्या है हमारा x, तो यहाँ पे x आ गया, प्लस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1st प्लेस, 1st प्लेस आपका क्या है y। तो हमारे पास नंबर क्या बन गया 10x + y। अब रिवर्स नंबर भी बना लो ताकि हमारे पास कोई मुश्किल ना रहे। ठीक है। रिवर्सिंग द ऑर्डर, जब अगर रिवर्स की ऑर्डर कर दे तो नंबर क्या आएगा, अब x की जगह y ले लो, y की जगह x, 10y + x। ठीक है। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन उससे की है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 digit नंबर। कहता है अगर डिजिट को प्लस करो, ये डिजिट हमारे पास क्या से है x और y, तो ये क्या इसके इक्वल आते हैं 9 के। दैट मीन पहली कंडीशन आ गई x, यहाँ पे आप पहले लिख दो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली उसने क्या कहा है, डिजिट को प्लस करो, दैट इज़ x + y इज इक्वल टू, x + y इज इक्वल टू 9। मार्क इट नंबर 1। ठीक है ना जी।
सेकंड कंडीशन उसने कही है, अब सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन में उसने कहा है, ध्यान से देखो सेकंड कंडीशन, 9 टाइम्स दिस नंबर। अब 9 टाइम्स का मतलब 9 मल्टीप्लाई नंबर। अब आपके पास नंबर, हमारा पहला नंबर क्या आया था, दैट इज 10x + y। ये किसके इक्वल आता है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ट्वाइस का मतलब 2, रिवर्सिंग हमारा नंबर क्या बना है, रिवर्स नंबर ये वाला था, रिवर्स नंबर हमारे पास, दैट इज़ 10y + x। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 90x + 9y, और उधर से हमारे पास आ गया 20y + 2x। अब वेरिएबल वाली सारी फिगर्स मैं एक तरफ लेके जा रही हूँ, 90x + 9y, ये दोनों प्लस के इधर जाके माइनस हो जाएंगे, -20y - 2x = 0। x में से x वाली माइनस करो, 90 में से 2 लेस किया, दैट इज़ 88, और y में से y किया, y में अब बड़ी फिगर का साइन लेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 11y = 0। अब अगर आप देखो 11 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, 11 8x - y = 0। 11 को उधर ले जाएंगे तो 11 हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है राजे। हमारे पास आ जाएगा 8x - y = 0/11, 8x - y = 0, नंबर 2। अब हम फिर करते हैं, हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, टेक 1 एंड टेक 2। अब देखेंगे क्या बनता है, फिर हम देखेंगे क्या करना है। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x + y = 9। सेकंड क्या आ गई आपके पास, 8x - y = 0। अगर आप यहाँ पे देखो y वाली सेम है, कहीं भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, सीधा एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हो। ऑपोजिट साइन है, इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड, y से y कैंसिल हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं, 1 लगा दो, 8 + 1 9x, और यहाँ पे = 9 में 0 प्लस करोगे 9, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/9, कट हो गया, आ गया 1, x = 1। अब इस पर आप पुट 1 में कर दो, पुट x = 1 इन नंबर 1, नंबर 1 में पुट कर दो। नंबर 1 आपका क्या था, x + y = 9, x की जगह आ गया 1, y एज इट इज़ 9, y की जगह आ गया 9 - 1, y = आ गया 8। अब उसने कहा नंबर, अब नंबर बनाते हैं, नंबर आप सिंपल लिखो, आपको पता है नंबर जब हम 2 डिजिट लिखते हैं तो पहले 1s प्लेस आता है, देन 10s प्लेस। अब आपने 1s प्लेस किसे माना था, 1s प्लेस आपने माना था y को, तो y की आपकी वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 8, और 10s प्लेस हमने किसको माना है, 10s प्लेस इज दैट इज 10s प्लेस विच इज़ = x, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 18। ये हमारा आंसर हो गया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है राजे, सबसे इजी ये सम है। अगला सम अगर आप देखो, अगला सम में उसने कहा है, मीना, अगला अपनी बुक में देखो, लुक एट योर बुक, तो जो नेक्स्ट सम है, ही सेड मीना वेंट टू ए बैंक, मीना एक बैंक में गई, शी विथड्रॉ द 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 note, मीना गोट 25 नोट ऑल, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 and 100। कहता मीना एक बैंक में गई, उसने 2000 रुपीज़ विदड्रॉ करवाए, उसने कैशियर को बोला यहाँ तो 50 रुपीज़ के नोट दे दो, यहाँ मेरे को 100 के दे दो, और कैशियर ने उसे दोनों 50 और 100 के मिला के 25 नोट दिए। तो आपको बताना है कितने नोट उसके पास 100 के हैं और कितने आपके पास 50 के हैं। तो ये आपका सम है, करें स्टार्ट। तो पहले हम उसी तरह सबसे पहले दोनों डिमेंशंस को लेट करके यहाँ पे चलेंगे, दोनों डिमेंशन जो हैं वो लेट हो जाएंगी। यहाँ पे पहले लेट करिए, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, मैं मान लेती हूँ 50 के कितने हैं, x, और उसी तरह लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 100 के कितने हैं, y, टोटल नोट्स। अब बैंक में जो बैंक के कैशियर था उसने कितने नोट दिए, 25, और हमारे हिसाब से कितने बने, हमारे तो x और y है, तो हमारे दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों नोट्स अगर गिनती करें तो कितनी आनी चाहिए, 25। तो इस इक्वेशन को नंबर बांध दें। उसने कहा टोटल अमाउंट शी विथड्रॉ,
टोटल अमाउंट उसने कितनी विदड्रॉ करवाई, ₹2000। अब मान लो अगर आपके पास मैं कह 5-5 के नोट हैं, ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो है 5-5 के आपके पास 10 नोट हैं, तो आपके पास कितनी अमाउंट बनेगी, तो आप कैसे निकालोगे, 5-5 को बार बार 10 बार काउंट करोगे, नो, हम सिंपल करेंगे, 5-5 को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 5 10 ज़ा 50। उसी तरह मान लो अगर आपके पास 50 के नोट हैं, 50 के 5 नोट हैं, तो मैं बोलूँ कितनी अमाउंट है आपके पास, तो आप 50 को 5 टाइम काउंट का प्लस थोड़ी करोगे, 50 50 100 100 50 150 ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे 50 को सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी जब हम अमाउंट निकालेंगे नंबर ऑफ़ नोट्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी उसकी फेस वैल्यू है, ताकि हमारे पास अमाउंट आ जाए। ठीक है, अमाउंट ऑफ ₹50 नोट्स, 50 नोट्स की कितनी अमाउंट है उसके पास। अब 50 के आपने कितने नोट्स माने x, तो कितनी अमाउंट होगी 50x। और उसी तरह अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स, 100 की कितनी होगी 100y, और दोनों वैल्यू को मिला के हमारे पास कितना आना चाहिए 2000। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अगर आप ये देखो सारी चीज़ें 50 की डिविजिबल है, तो 50 के फैक्टर हैं, तो 50 आप कॉमन निकालो, 50 यहाँ से मैंने कॉमन निकाली है, मेरे पास आ गया x। 50 के टेबल में 100 कहाँ पे आता है, ना पता लगे तो आपको मैंने बताया हुआ डिवाइड करके चेक कर लो, 0 से 0 कट, 5 2 ज़ा 10, तो कितना आ गया 2y इज इक्वल टू 2000। अब देखो इधर मल्टीप्लाई है, जब 50 उधर जाएगा इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 ओवर 50, कट कर लिया, 5 4 दा 40 40, तो हमारे पास आ गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। मार्क इट नंबर 2। अगेन टेक 1 एंड टेक 2, दो इक्वेशन बन गई, टेक 1 एंड 2। पहली इक्वेशन थी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, सेकेंड हमारी क्या निकली x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अगर आप देखो यहाँ पे x x सेम है, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, दोनों के साइन लेकिन सेम है, तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। अगर साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट, साइन ऑपोजिट है तो ऐड, साइन ऑपोजिट है तो सब ऐड। ठीक है, चलिए x x कट गया, इसके आगे कुछ नहीं, 1 1 माइनस 2 तो माइनस 1y आ गया। उसी तरह 25 माइनस 40 माइनस 15, तो y कितना आ गया 15। तो दैट मीन उसके पास जो 100 के नोट की डिमेंशन है वो कितनी है 15। अब इसे आप पुट कर दो फर्स्ट में, पुट y इज इक्वल टू 15 इन नंबर 1। नंबर 1 आपका क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x एज इट इज़, y की वैल्यू 15 25, y की वैल्यू आप x की वैल्यू आपकी आ जाएगी राजे 10। ठीक है, यानी 50 के नोट आपके पास 10 है। 50 रुपीज़ नोट्स कितने हैं, ₹50 के नोट्स आपके पास आ गए 10, और ₹100 के आपके पास आ गए रजे 15। अगर आप देखो 10 को 50 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 500, 100 को 50 से करोगे फिर तो 1500, तो दोनों का ऐड करो 2000, तो उसने 2000 रुपीज़ ही निकलवाए हैं। ठीक है, हमारी चेक भी साथ में हो गया। ओके बेटा, थैंक यू। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समझ लीजिए। थैंक यू।